नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स टुडे इन दिस वीडियो. आई हैव अ वेरी स्पेशल guest with me. Actually, all the guests are really special, but I don't know, every guest is special, so this guest is also special. And I have AKG with me here, and we're going to talk about all things Barcelona. What is going wrong, what is going right, what can go right, what can go wrong, and everything related to it. And we're going to have like a fun session also during the video. I hope you really enjoy the video. Also, please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. And also leave a comment if you're really liking the content that I'm making, because it really helps me to, I get motivated by it and it helps me to create good content. Baki, thank you. Let's not waste any more time and get in the video right now. First of all, welcome to my channel. And I still remember those days when, we used to talk so much about Barcelona and also about other things. And it used to give a lot of joy at that point of time. But does it give you joy even now seeing the performances that you are seeing from Barcelona? यार पिछले सीज़न के अगर मैं कंपैरिज़न में इस सीज़न के बारे में बात कर लूँ, पिछला सीज़न केम एज़ अ सरप्राइज़ मेरे ख़्याल से नोबडी वाज़ एक्सपेक्टिंग बार्सिलोना टू बी दैट गुड। वी वॉन ऑल दी 3 डोमेस्टिक ट्रॉफीज़ जिसके लिए हमने फाइट किया एंड वी वर इंटू द सेमीफाइनल्स एज़ वेल इन द यूसीएल। मिनट्स की बातें थी, आप भी जान रहे हो, हम जो है वो इंटर मिलान से बाहर हो गए, वरना हम शायद फाइनल में रहते एंड हू नोज़ फाइनल क्या में क्या मैच होता। था भाई, वो क्या मैच था! मज़ेदार मैच था एकदम, मतलब मैं आई वाज़ तो ऑन माय टोज़ कि ये क्या होगा? मैं बंद कर दिया था आखिरी में कुछ में, मैं नहीं देख रहा यार, मेरे नहीं देखा जाएगा, बट इट्स ऑब्वियसली लाइक पूरा हार्ट रोलर ब्रोकिंग। कोस्टर चल रहा था पूरे टाइम, ऐसे 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 हाँ। भाई मजा आ गया था फॉर अ न्यूट्रल. हार्ट ब्रेकिंग था फॉर अस बिकॉज वी थॉट कि दिस इज आवर सीजन एंड समवेयर वी ऑल न्यू कि भाई वैसे फॉर्म पे लौटना हर सीजन पॉसिबल नहीं होगा। लाइक यू हम्म. कैन नॉट एक्सपेक्ट रफीनिया टू बी दैट गुड एवरी सीजन इन एंड आउट, लमीन यमाल टू बी दैट गुड, एंड ऑब्वियसली दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इस सीजन। ऑब्वियसली मेसी रोनाल्डो नहीं है रफीनिया लमीन यमाल के, हर सीजन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो देंगे, तो वो चीज़ अब देखने को मिल रही है। तो अभी भी हाँ, ऑब्वियसली इट्स माय टीम, आई सपोर्ट देम सिंस चाइल्डहुड, तो उनको देख कर के जॉय तो मिलता है, बट या अब थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है टू सी हाइलाइन बार-बार जो है वो एक्सपोज़ होते हुए। दिस यूज्ड टू हैपन हमारे टाइम पे भी, जब क्लॉप थे तो हाईलाइन खिलाते थे एंड काफी टाइम मैसेज आता था कि वो ऑफ साइड ट्रैप नहीं रहता. एंड बहुत इजीली हाईलाइन ब्रीच हो जाती है, एंड देन एंड यू जस्ट वन ऑन वन विद द कीपर एंड गोल हो जाता है. एंड इट इज रियली ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग समटाइम्स, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड why do you play high line. But do you see this team going ahead and play high line and that is the way to go ahead? या फिर because लास्ट सीजन ठीक लग रहा था, इस सीजन क्या कुछ चेंज हुआ है क्या हाई लाइन में जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये फिट क्यों नहीं बैठ रहा? आई फील मिसिंग इनिगो मार्टिनेज इज द नंबर वन रीजन हम क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हाईलाइन में। वेल, इनिगो मार्टिनेज जब आया था एज अ फ्री ट्रांसफर फ्रॉम एथलेटिक क्लब, नो बडी एक्सपेक्टेड हिम कि भाई वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हम्म. करेगा। द क्वालिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफेंसिव क्वालिटीज बिकॉज ऑब्वियसली ही इज नो वेयर टू रामोस, पीके, पुयोल, ऑब्वियसली इसके चलते उसको स्पेनिश टीम में कॉल अप नहीं मिला था, बट द लीडरशिप क्वालिटी विच ही पोजेसेस इज अनदर लेवल। तो हमारी टीम इस पूरा तरीके से बेस्ड ऑन यंगस्टर्स, और यंगस्टर्स को चाहिए एक लीडर, खासकर बैकलाइन या. को मैनेज करने के लिए वी नीड अ लीडर। और वो लीडरशिप क्वालिटी अब जब बैकलाइन में नहीं है, तो समटाइम्स वी फील दैट कुबारसी बीइंग अ टॉप टॉप यंग प्लेयर, ही आल्सो फील्स समटाइम्स कंफ्यूज्ड, क्योंकि अब उसको मेंटर करने वाला कोई नहीं है वहां पे। ऑब्वियसली ही हम्म. लर्न, बट ही इज जस्ट ओनली 18-19। अब इस उम्र में इफ यू एक्सपेक्ट हिम टू स्टॉप किलियन एम्बाप्पे, जो अब 25, 6, 7, आई डोंट नो कितने का हो गया, अपने प्राइम पे खेल रहा है, इट्स नॉट क्वाइट रियलिस्टिक। तो वी नीडेड समवन लाइक इनिगो मार्टिनेज हमारे बैकलाइन में, मिसिंग हिम इज द नंबर वन थिंग। एंड सेकेंडली फटीग, यार वी ऑल नो कि सीजन कितना लंबा रहता है, इंटरनेशनल ब्रेक एंड एवरीथिंग, और ये हांसी फ्लिक की फुटबॉल डिमांड्स इंटेंसिटी फ्रॉम द एग्जैक्टली. प्लेयर्स। तो हम्म. वो सीजन इन सीजन आउट करना थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक है। बेंच स्ट्रेंथ अगर हमारी अच्छी रहती तो मे बी, बट सिंस द बेंच स्ट्रेंथ इज आल्सो नॉट दैट गुड, वी आर स्ट्रगलिंग इस सीजन, खासकर हाईलाइन में। तो मतलब अगर आप देखो, आपके इंजरीज भी जैसे जा रहे हैं, गावी, इवन पेद्री नाउ, एंड रफिनिया इज नॉट देयर, जॉन गार्सिया इज नॉट देयर. तो डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द टैक्टिक्स दैट हांसी फ्लिक इज मेकिंग द टीम प्ले एंड इट्स नॉट एट ऑल सूटेबल? मतलब अगर सूटेबल नहीं होता, डू यू थिंक दैट ही इज अ स्टबर्न मैनेजर, चेंज नहीं होगा? आई एम आस्किंग यू बैक टू बैक क्वेश्चंस, बट इट्स सॉर्ट ऑफ रिलेटेड. मतलब आपको क्या लगता है कि वो चेंज करेगा देख के कि भाई इतना इंजरी हो रहा है, लेट मी नॉट गो विद दैट सॉर्ट ऑफ playing 11, that sort of style of playing, the way they are playing. तो do you think कि ये कुछ change हो सकता है कि नहीं, या injuries भी उसकी वजह से है कि नहीं?
यार इसका ना मैं भी कई कई बार ये सोचता हूँ और मैंने देखा भी है लोगों को डिस्कस करते हुए। बार्सिलोना फैंस आर क्वाइट डिवाइडेड इसमें, बिकॉज़ सम ऑफ द बार्सिलोना फैंस आर सपोर्टिंग हांसी फ्लिक, सेइंग दैट ही डिजर्व्स जो भी वो कर रहा है, लाइक ही नोज़ बेटर देन हुँ, ऑल ऑफ अस। एंड 6 ट्रॉफीज जीतने वाला ये मैनेजर है भाई, तो ही हैज़ ऑल द हुँ, राइट्स टू से व्हाट ही वांट्स टू भाई प्रोजेक्ट, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी शुड बी पेशेंट, इट्स बेंच स्ट्रेंथ जो हमको जो है वो थोड़ा-सा आई नो लैग करवा रही है इस सीजन में। बट ऑन द अदर हैंड द पीपल आर सेइंग कि भाई पेप गार्डियोला भी तो अपना सिस्टम चेंज करता है जब उसके प्लेयर्स अलग रहते हैं, थोड़ा-सा वो भी चेंज करता है अपनी हुँ, फिलॉसफी को, तो व्हाई नॉट हांसी फ्लिक, व्हाई ही इज नॉट अडैप्टिंग टू व्हाट द टीम रिक्वायर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट आई बिलीव दैट मेरा कहना ये है कि भाई थोड़ा-सा टाइम दे करके देखते हैं। द सीजन इज़ वेरी लॉन्ग एंड इट्स नॉट लाइक कि यू नो व्हाट, अगर हम 1 आध 2 गेम्स इधर-उधर हार जाते हैं ला लीगा में तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात आएगी। आई नो रियल मैड्रिड इज़ डूइंग रियली वेरी वेल, हुँ, बट यू हैव टू लुक ऑन अदर एस्पेक्ट्स एज़ वेल यार। तो मेरे हिसाब से द बेंच स्ट्रेंथ इज़ वेरी, वेरी वीक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। या डेको और लापोर्ट की तरफ से ज़्यादा उसको फाइनेंशियली बैकअप भी नहीं दिया गया। तो व्हाट कैन अ मैनेजर कैन डू भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे को ऐसा लगता है। तो व्हाटएवर ही इज़ हुँ, डूइंग इज़ फाइन, आई बिलीव। लेट्स बी पेशेंट, दैट इज़ मैं जो अपने आप को हमेशा हमेशा वो करता हूँ, कंसोल करता हूँ, या पेशेंट रहते हैं, देखते हैं कुछ शायद हो जाए। बट आई डोंट थिंक सो दैट हांसी फ्लिक विल चेंज अपना जो है वो टैक्टिक्स, बिकॉज़ वो अभी पिछले मैच में ही भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट में आकर के बोला है कि हमारा डीएनए ये है, मैं खिलाता ही इंटेंसिटी वाली फुटबॉल हूँ। हुँ, तो मैं कैसे अपनी डीएनए को भूल जाऊँ, मैं कैसे कर जाऊँ? और पिछले सीज़न भी वी वर कंसीडिंग गोल्स। हम सेल्टा या विगो, विलारियल, रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, पीएसजी, हुँ, हम सबके खिलाफ गोल्स खाए थे यार। तो इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज़ न्यू, बट नाउ अब क्या है ना, देखो मैं आपको एकदम एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब क्या है ना कि पहले हम 4 गोल्स खाते थे, तो हम 5 मार भी देते थे, लाइक वो बेनफिका वाला गेम। एग्ज़ैक्टली, 4 गोल हमने एग्ज़ैक्टली। खाए और वो 5वाँ हुँ, गोल राफिनिया आकर के मार दिया। अब क्या हो रहा है कि देयर इज़ नो राफिनिया। वो गोल आ ही नहीं रही है। वो 4 गोल्स तो हम खा रहे हैं, हुँ, लेकिन वो 5वाँ गोल नहीं आ रहा है। तो जब वो 5 हुँ, गोल्स पड़ जाते थे ना, तो एवरी बार्सिलोना फैन वाज़ लाइक कि हाई लाइन इज़ थोड़ा-सा रिस्की, बट इट्स रिवार्डिंग हुँ। एज़ वेल। तो मज़ा आया गेम देख कर के। मज़ा आ रहा है देख के, एग्ज़ैक्टली। हाँ, अब क्या हो रहा है कि अब वो 4, अगर हम 4 खा रहे हैं, तो या तो हम 3 में रह जा रहे हैं, या तो हम 4-4 कर ले रहे हैं। जैसे कल का गेम 3 गोल्स हमने खाए, हम 3-3 कर लिए। अगर मान लो हुँ, 4-3 हो जाता, तो फिर लोग बोलते कि हाँ, हाई लाइन रिस्की तो है, बट रिवार्डिंग भी है। लेकिन अब वो रिवार्ड मिल नहीं रहा है हमको, तो हम थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। एग्ज़ैक्टली। तो मैं वही बोलूँगा, हुँ। पेशेंट रहो, लेट द प्लेयर्स कम बैक फ्रॉम इंजरीज़ एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। When you talk about Barcelona, it seems so similar to how our season is going. Like, if you consider जैसे बैक टू बैक लॉसेस जा रहे थे और आप लास्ट ईयर का देखोगे तो लास्ट ईयर एक्सपेक्टेशंस ऐसे बढ़ गए थे क्योंकि सोचा नहीं था उस तरीके का सीजन जाएगा। इस सीजन आते ही जो क्रैक्स दिखने लगे टीम में विद द सिस्टम या फिर द चेंज इन सिस्टम आई विल से, फिर जाके लगने लग गया नहीं यार, मे बी एवरीथिंग इज नॉट राइट एंड देयर इज गोइंग टू बी लाइक आपको भी पता है हमारे में भी ये हुँ, हुँ। डिवाइडेड ओपिनियन चल रहा है कि आर्ने स्लॉट को सैक करो, नहीं करो, एंड एवरीबody is divided in that thought as well. But like you said, even I agree to that because even I was backing the manager. I was frustrated with him sometimes. हुँ, कभी-कभी ऐसे होता है कि यार why are you starting that player या फिर जो भी तुमको starting 11 से प्रॉब्लम है, the tactics से प्रॉब्लम है. But at the end of the day, that man won you the Premier League. So it cannot हुँ, be like कि भाई it was a fluke. I don't think so. That's what it was. And कहीं ना कहीं I feel Slot is also a new manager. So since he's a new manager and to handle a club like Liverpool and to handle that price tag wale players, it's obviously going to take time. And I'm going to back the manager and I agree with you as well कि आप भी back करोगे manager को इस aspect पे. But I also want to ask you one thing. Suppose there is a Barcelona fan जो कि पिछले साल बहुत तगड़ा follow किया था बार्सिलोना को और देख के कि भाई क्या फुटबॉल हम लोग खेल रहे हैं, जैसे आप बोले कि 3 तुम मारोगे 4 हम मार लेंगे, मतलब उस तरीके का गेम था। इस सीजन आप उसको क्या बोलोगे कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, अगर उसने कुछ भी नहीं देखा है अभी तक एंड ही सीइंग लाइक ही और शी सीइंग सडनली कि भाई गोल्स पड़ रहे हैं, हम रिजल्ट्स निकाल नहीं पा रहे, एल क्लासिको हार गए एंड जो मैच ये जीतना चाहिए था वो नहीं जीत रहे। और अगर आप यूसीएल टेबल पे देखोगे तो पिछले साल आप और हम दोनों ही हुँ। लिवरपूल एंड बार्सिलोना टॉप पे थे। मतलब अभी भी टाइम बाकी है बट तब भी मतलब ऐसा क्या शिफ्ट हुआ है, ऐसा क्या चेंज हुआ है, आप क्या बोलोगे उसको?
मैं 3 ही वर्ड्स बोलूँगा उसको, मैं बोलूँगा दिस इज़ फुटबॉल, यू कैन नॉट विन एवरी गेम भाई, दिस इज़ फुटबॉल। तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक विथ एवरीथिंग। लाइक रियल मैड्रिड पिछले सीज़न ट्रॉफी लेस चली गई थी। वो भाई हर एक ट्रॉफी जीतते हैं, हर फाइनल में जाते हैं, दे आर ऑलवेज़ द फेवरेट्स टू विन यूसीएल, बट दिस इज़ फुटबॉल। पिछले सीज़न वो भी कोई ट्रॉफी नहीं जीते। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ टीम टू बी गो भाई एकदम। अब हर टीम के पास मैन सिटी टाइप पैसा नहीं है ना कि वो बेंच अपना वैसा बना ले भाई। आजकल तो तो हमारे पास भी आ गया है, आप हमारा एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं। या सो आई विश नेमार को बेच करके पैसे हम भी बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर देते जैसे आपने फिलिपे कटिन्यो को बेच करके किया। देखो बट मैं नहीं लेके आई टॉपिक में, देन फिर बाद में आप बोलोगे कि आई एम ब्रिंगिंग इट, नहीं मैं नहीं लेके आई। नहीं, नहीं, नहीं। ऑनेस्टली ऑनेस्टली भाई लिवरपूल की काफ़ी अच्छी जो है भाई ये सीज़न की ट्रांसफर्स रहे हैं, बट वी ऑन द अदर हैंड वी आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द ट्रांसफर विंडो, सो दिस इज़ फुटबॉल। हर सीज़न कैन नॉट बी द सेम लाइक द प्रीवियस सीज़न। अगर ऐसा रहता तो फिर मज़ा ही आ जाता, इसमें कोई बात ही नहीं है, एंड यू हैव टू बी फिर रियलिस्टिक विद द मेरे को अप्रोच। तो लगता है मज़ा ना आता, फिर ऐसे होता कि यही चल रहा है, मतलब ये अप्स डाउन जाते हैं ना, तभी तो जाके इंटरेस्टिंग बनता है अकॉर्डिंग टू मी। Maybe a Real Madrid fan can answer this question better कि मजा आता है कि नहीं आता, because they are I believe used to win trophies हर सीजन। तो ठीक है, हुँ, आई मीन भाई आप पेशेंट रहिए। यू नो व्हाट, आप केवल ऑन द पिच स्कोर लाइन मत देखिए, आप ऑफ द पिच भी देखिए। क्या क्या दिक्कतें हैं, इंजरीज कैसे आपको हैम्पर करी है इस सीजन। लाइक रफीनिया बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर पिछले सीजन, ही इज नॉट अवेलेबल एंड ही हैज नॉट, हुँ, आई गेस ही प्लेड ओनली 2 और 3 गेम्स इस सीजन हमारे लिए, उसके बाद वो इंजर्ड हो गया। लेवेंडोस्की वाज नॉट विद अस। रैशवर्ड का आना, देखो रैशवर्ड इज नॉट एकदम प्रॉपर रफीनियाज रिप्लेसमेंट, ही इज अ मोर यस, अटैकर यस। अटैकर काइंड ऑफ अ प्लेयर, एंड रफीनिया प्रॉपरली पूरा पीछे जा करके हेल्प करता था डिफेंस में भी। सो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, एंड चेंज इज फुटबॉल, आई मीन पेशेंट रहिए। हर सीजन कैन नॉट बी एकदम रोज मैरी फॉर यू। एग्जैक्टली। एंड अगर जितने भी मैचेस आपके अभी तक गए हैं, हु हैज बीन दैट वन प्लेयर हु हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट, द टीम हैज बीन रियली डिपेंडेंट ऑन दैट प्लेयर एंड करंटली प्लेइंग, मतलब इंजर्ड नहीं हुआ है, बट मे बी इंजर्ड भी हो सकता है, इट कैन बी एनीबॉडी, मतलब हु इज दैट प्लेयर फॉर यू? अनफॉर्चुनेटली वो पैदरी था। था बोलना आई पड़ रहा है आई मेरे को। गेस सो, तभी मैंने बोला कि शायद या इंजरी भी हो तो, या एग्जैक्टली यार, क्योंकि देखो प्लेइंग 11 में ना नीति का दी हमारे पास तो कोई है ही नहीं, मतलब सब तो इंजर्ड ही हो जाते हैं। शुरुआत ऑफ द सीजन में आई वाज लाइक कि भाई गार्सिया है, जॉन गार्सिया कितना इंपॉर्टेंट भाई, देखो ये होता है गोलकीपर, देन ही गॉट इंजर्ड, फिर पेद्री ने संभाला कार्यक्रम कि मैं करता हूँ, फिर ही गॉट इंजर्ड। तो लमीन यमाल फिर संभाल रहा था, फिर ही गॉट इंजर्ड, फिर लगा कि भाई अब रफीनिया। किसके ऊपर देगा, रफीनिया है। तो क्या मैं बोलूं मतलब। तो पेद्री वाज द गाय आंसरिंग आपका क्वेश्चन, जो हम्म, काफी इंपॉर्टेंट था इस सीजन, बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील फ्रैंकी डियोंग इज द गाय जो इंजर्ड नहीं हुआ है अभी तक, टचवुड। हम्म, एंड उसका एक रिडेम्पशन देखने को मिला है अंडर हांसी फ्लिक, पिछले सीजन भी इस सीजन भी, एंड आई फील दैट ही हिमसेल्फ हैज मैच्योर्ड अ लॉट बार्सिलोना में। थोड़ा सा सीजन बाय सीजन बिता करके ही रियलाइज्ड कि यार जो गेम प्ले मैं शायद एएक्स में खेलता था वो मुझे खेलने को यहाँ ना मिले, एंड जो भी नया रोल अब मुझे कोच दे रहा है आई हैव टू हम्म, अडेप्ट उसमें काफी बेटरली। तो वो डबल पिवट सिस्टम जहाँ पे वो पीछे है, पेदरी आगे जा रहा है, उसमें वो काफी बेहतरीन तरीके से अडेप्ट हो गया है। एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट रेन्यूअल भाई ही इज परफॉर्मिंग मैजिक, हम्म। ही इज परफॉर्मिंग मैजिक। तो आई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम इन लव विद फ्रैंकिनियो। That is a very, very nice question, honestly, because the dependency on him, and I also feel that he has played with such incredible stars of Barcelona at one point of time, कि वो जो एक leadership quality जो आप बात कर रहे थे ना, maybe you will get that from him. Do you get या that from him, by the way? हाँ, मतलब जब कैप्टन आर्मबैंड नहीं भी रहता है तो वी सी हिम डिक्टेटिंग द प्लेयर्स की करो। देखो अब हमारी टीम इतनी यंग है ना दी कि 26-27 का बंदा भी हमारे टीम में सीनियर मोस्ट प्लेयर हो जाता है। तो तो वो काफ़ी काफ़ी अच्छा लगता है देख कर के फ्रैंकी डियोंग का ये जो धीरे-धीरे से ग्रोथ हुआ है। द फैन्स वर हम्म, क्वाइट डिवाइडेड विद फ्रैंकी डियोंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट बिकॉज़ उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, बिकॉज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़, ऑफ द पिच वाले इश्यूज़ थोड़े से ज़्यादा थे। ही वाज़ नॉट रिन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीबॉडी थॉट कि ही इज़ हम्म, लुकिंग टू लीव अस एक फ्री ट्रांसफर में। बट सीज़न बाय सीज़न उसकी लीडरशिप क्वालिटी ऑन द फील्ड, हाउ ही मैनेजेस हिमसेल्फ अलोंगसाइड ऑफ पेदरी, एंड देन जब यंग आ जाते हैं, जैसे कसादो आ गया था तो कसादो को मैनेज करवाना, गावी को बोलना कि भाई आगे जाइए आप थोड़ा सा करिए, तो वो बात है। बट कुछ गेम्स में ना थोड़ा सा इंटेंसिटी ड्रॉप होता है, लाइक द प्रीवियस गेम आई फील देयर वाज नॉट
एकदम प्रेसिंग फ्रॉम द मिडफील्ड। अगर मिडफील्ड कसादो और फ्रैंकी डियोंग प्रॉपर प्रेस करते तो शायद हम गोल्स कंसीड नहीं करते, क्योंकि काफी तभी तो ज्यादा स्पेसेस याद छोड़ रहे थे हम। होगी मतलब इसी यही मोमेंट्स में पेद्री की याद आती होगी आपको, हाँ, यही बिकॉज यही एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं वही है आपके मैं जब मतलब व्हेन आई हैव नॉट सीन द मैच ऑनेस्टली लास्ट नाइट, लेकिन वन थिंग दैट आई कुड से दैट कि आपके जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं ना उन पे डिपेंडेंसी भी बहुत और रहनी भी चाहिए, आपके ही प्लेयर्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब कब कब तक आएंगे, कब तक टीम में जेल करेंगे। एंड अगर उसी इंजरी के लिस्ट में एक और नाम बोल दें, वो है जॉन गार्सिया। तो अगर मान लो आपके जो मैचेस आप लूज करे हैं, मान लो शेजनी ना होता, डू यू थिंक दैट दे वुड हैव बीन अ लाइक विनर्स फॉर यू इफ गार्सिया वाज देयर? हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दी। मतलब मैं सच बताऊँ तो मेरे को ऐसा लग रहा था अभी जो सेस्टी की परफॉर्मेंस देख कर के कि अगर टर स्टेगन भी बेंच में रहता तो मेरे ख्याल से एक आध गेम में टर स्टेगन को भी जगह मिल जाती सेजनी के ऊपर कि भाई हम्म। तुम जाओ भाई, सेजनी से नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज सेजनी, आई मे बी एज, या फिर मे बी थोड़ा सा कैजुअल हो जाना कि अरे अब तो जॉन गार्सिया आ गया, अब संभाल लेगा वो, और फिर ही गॉट इंजर्ड सडनली एंड ही वाज पुट एकदम ऐसे पोडियम में कि अरे आपको ही संभालना है, अब टर स्टेगन भी नहीं है। तो थोड़ा या सा वो होगा एज मे बी, मोस्ट प्रोबेबली। पिछले सीजन जो सेजनी वाज ब्रिलियंट, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वंस अगेन यस। आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि यार पिछले सीजन भी वी वर कंसीडिंग गोल्स, ऐसा नहीं है कि हम कंसीड नहीं कर रहे थे गोल्स। रही बात जॉन गार्सिया की, अमेजिंग अमेजिंग प्लेयर, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू शो अस कि भाई देयर कुड बी अ बेटर गोलकीपर देन सेजनी। ही वाज दैट, ही वाज सेविंग इतने कमाल के शॉट्स कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड कुछ गेम्स देख करके लगा कि हाँ यार जॉन गार्सिया रहता ना तो शायद ये गेम हम निकाल करके ले आते। लाइक कल के ही गोल्स अगर मैं बात कर लूँ, पहला गोल था, दूसरा गोल था, आई थॉट कि अगर शायद शायद जॉन गार्सिया रहता वो बेटर मैनेज कर लेता इन बिटवीन लाइंस। हम्म। नहीं, और आपका जो डिफेंस लाइन है और हाई लाइन जो आप खेलते हो, डिफेंसिव लाइन मेंटेन करना, ऑफ साइड ट्रैप बनाना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज नॉट वर्किंग आउट, राइट? बट इज इट बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हांजी फ्लिक बोल रहा है करने को, या फिर वो वाला क्वालिटी मतलब नहीं आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि एक लिंकअप नहीं बन पा रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रहा है जिस तरीके से वो चीज मेंटेन करना है? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू कैन सी इन दिस डिफेंस राइट नाउ? आई फील सडनली ऑफ फॉर्म चला गया है कुंडे, नंबर वन। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम। वो चीज़ बाहर मीडिया में भी नहीं आ रही है, बट सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीजन ही हैज़ बीन नॉट लुकिंग कुंडे जो पिछले सीजन हमने देखा था। एंड व्हेन योर एक भी फुल बैक या फिर एक भी डिफेंडर थोड़ा सा भी अगर ऑफ जाता है, हाई लाइन आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो उसका ऑफ जाना मेक्स द रनर ऑन साइड, ये दिक्कत आ या। जाती है। तो कुंडे को मैं बहुत बार देखा हूँ कि वो ऑन साइड प्ले कर दे रहा है। सेकेंडली अराउवो वाज नॉट एकदम वो प्लेयर जो ये ऑफसाइड वाली फुटबॉल खेलने के लिए एक्सपर्ट था, क्योंकि पिछले सीजन भी हमने देखा अराउवो वाज ऑन द बेंच फॉर मेनी गेम्स, वो आ गया था इंजरी से हम्म। वापस, बट हमेशा इनिगो मार्टिनेस और कुबार्सी को पिक करता था हांसे फ्लेक। तो अराउवो इज ऑब्वियसली, ये तो बहुत क्लियर है कि अराउवो ऑफसाइड वाला फुटबॉल नहीं खेल सकता है। तो क्वालिटी में ऑब्वियसली जो है वो अपन को डिग्रेडेशन देखने को मिली है इस सीजन, आई हम्म। बिलीव हमारे बैकलाइन में। बाकी तो यार एज सच मेरे को उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और इशू है। लोग कह रहे हैं कि टीम उतनी अच्छे तरीके से प्रेस नहीं कर रही है, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द इंजरीज। रफीनिया का ना होना, ऑफ द बॉल मूवमेंट्स रफीनिया के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर बार्सिलोना। वो हम्म। लोग उसको नहीं देखते हैं, हमेशा उसके ऑन द बॉल मूवमेंट्स को देखते हैं। ऑफ द बॉल रफीनिया जो डिफेंसिव आउटपुट देता है इट्स अनइमेजिनेबल। तो उसका ना होना मेरे काफी इंपॉर्टेंट एक और रीजन है कि ये हाईलैंड फुटबॉल काम नहीं कर रही है। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सीजन? लाइक लास्ट सीजन आपने बोला डोमेस्टिक कप सब जीत लिए थे। अगर मैं रियलिस्टिकली बोलूं, वरना तो ऑफ कोर्स यू वुड वांट टू विन एवरीथिंग, बट रियलिस्टिकली इस टीम के साथ जो आप देख रहे हो, मान लो सारे इंजर्ड प्लेयर्स वापस आ रहे हैं एंड और ज्यादा फर्दर इंजरीज नहीं हो रहे हैं, लाइक वेयर डू यू सी दिस सीजन एंड यू विल कॉल इट अ सक्सेसफुल सीजन? यार मैं तो चाह रहा हूँ कि इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी गो एंड साइन एक डिफेंडर, बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट वी रियलाइज दैट बार्सिलोना को एक एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर की सख्त जरूरत है, बिकॉज वो कोई नहीं है अभी हमारे पास। नंबर वन आपको थोड़ा यूनिको मार्टिनेज फिजिकल का जाना। डिफेंडर्स की भी जरूरत है, मुझे आपको ऐसा लगता है हाँ, ना आपकी टीम देखिए फिजिकलिटी नहीं है डिफेंडर्स में एकदम भी। मतलब यार वही बात है ना, अराउवो से आप फिजिकलिटी, अगर अराउवो फिजिकलिटी दे रहा है
तो अराउवो बॉल प्लेइंग क्वालिटीज खो दे रहा है, अराउवो की डिसीजन मेकिंग खराब हो जा रही है। इन्हीं को अगर कुबारसी की बात कर लूँ तो अगर कुबारसी बॉल प्लेइंग क्वालिटीज दे रहा है तो वो पावर हम्म, हाउस नहीं है पिच में जो मे बी अराउवो है। तो वी नीड टू गेट समवन, इट्स रियली वेरी हार्ड कि जिसके पास सब क्वालिटी वो पोजेस कर रहा हो। बट चलो ठीक है, एक बार को मैं फिजिकलिटी साइड भी रख दूं, अगर हमारे डिफेंडर्स फिजिकल नहीं भी होते हैं तो बार्सिलोना सिस्टम में आई बिलीव दैट एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर मेजर रोल प्ले करता है कि भाई चलो ठीक है, अगर आप फिजिकलिटी के दम पे मे बी अगर आपके सामने गुइरासे टाइप का प्लेयर खड़ा हुआ है आप हम्म, उसको नहीं बीट कर पाओगे, बट आप अपनी बॉल प्लेइंग क्वालिटी से शायद उसको बीट कर पाओ, मेरा ये मानना है। तो या हमको एक वैसा बॉल प्लेइंग डिफेंडर चाहिए। अगर वो जनवरी में आ जाता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई इंजरीज अगर नहीं है तो कि यार एटलीस्ट वी गेट इनटू दी सेमीज ऑफ यूसीएल, जहां पे हम थे वहां तक तो जाए एटलीस्ट। और ला लीगा में द सिचुएशन इज वेरी टफ बिकॉज रियल मैड्रिड को मैं देख रहा हूँ, दे आर प्लेइंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फुटबॉल इन ला अलग लीगा लेवल या एटलीस्ट। अलग लेवल हम्म ला लीगा में तो एटलीस्ट वो कर रहे हैं, यूसीएल की चलो बात अलग है बड़े टीम्स के खिलाफ, बट ला लीगा में और कोई बड़ी टीम है नहीं, वो हमको हरा दिए एक बार, एथलेटिको मैड्रिड से वो हार गए हैं एक बार। अब जो हम्म अगला हमारा मैच होना है वो मई में होगा 26 में, तब तक बहुत सीजन बीत जाएगा, कितने गेम्स हम हार गए होंगे क्या तब तो पता वो पता ही ना चल हारे। जाएगा। तब हाँ, तो एग्जैक्टली तो पता ही चल जाना है क्या होने वाला है सीजन का। क्या होने वाला है, तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग अस टू फिनिश एटलीस्ट सेकंड इन ला लीगा बिकॉज रियल मैड्रिड काफी अच्छी नजर आ रही है एंड यार यूसीएल वो में तो हो ही सेमीफाइनल्स। जाएगा, वो तो हो ही जाएगा मतलब। एथलेटिको मैड्रिड थोड़ी सी मेरे को डर लग रहा है एथलेटिको मैड्रिड से इस सीजन, तो आई डोंट नो मैं, मतलब थोड़ा सा हम बहुत सारे पॉइंट्स भी ड्रॉप कर रहे हैं हियर एंड देयर, कुछ गेम्स ड्रॉ कराते हैं कुछ हार आते हैं, या तो मेरे को डर लग रहा है। एथलेटिको मैड्रिड ठीक ठाक नजर आ रही है। एक और ना, यूसीएल इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल यार दी, मतलब आप खुद बताओ ना, आप पीएसजी से लड़ाई कर लिए बहुत पहले अपने पिछले सीजन में, और वो फाइनल्स पहुंचे हैं और वो एक अलग टीम या नजर आ रही थी, और हमको ऑन दी अदर हैंड थोड़े इजी अपोनेंट्स मिल रहे हैं। और अगर हमको इस सीजन मान लो राउंड ऑफ 16 में बायन मिल जाती है तो खेल खत्म है, फिर राउंड ऑफ 16 में तो गया एक्सपेक्टेशन सेमीफाइनल। तो बहुत बुरा हालत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ एज अ फैन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार कुछ नहीं तो पिछले सीजन जहां थे वहां तक ही पहुंच जाए, बहुत होगा। तो हम यूसीएल वाले ही बात कर रहे थे अभी। कौन सी टीम से आपको अलग लेवल डर लग रहा है इस सीजन की भाई ये तो इस बार जीतेगा जीतेगा, और यार आपको बायन नहीं खेलना है उनके अगेंस्ट? बायन बायर्न। बायन बायर्न के खिलाफ मेरे को नहीं खेलना है यार। वो 8-2 तो नहीं होगा, बट 4-2, 4-3, 5-3, 5-2 ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और बायर्न को मैं जब जब देख रहा हूँ ना दी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार डेको तू सही बोल रहा था, लुइस डियाज को ले आना चाहिए था यार, हम लोग फालतू लुइस डियाज को हेट कर रहे, लुइस डियाज मत हम लाओ। तो बोल रहे थे उस टाइम पे, हम तो बोल रहे थे अगर बार्सिलोना जाना है तो बताओ ये वाला लिंकअप बन रहा है, दो पैसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो रिग्रेटिंग कि चला गया हमारे टीम से। हाँ यार। बहुत अच्छा पावर हाउस होता हमारे लिए लेफ्ट विंगर, क्या फ्लेयर है बंदे में भाई, मतलब बहुत बहुत मिस होता है आउट ऑफ ऑल द players that have left the club. I think I miss Luis Diaz the most. And understanding the season that he's having with Bayern Munich, हम्म। जलन होती है यार देख के कि shit man it could have been for us. मतलब सही में क्या खेल रहा है उधर, एंड आई एम हैप्पी ऑल्सो फॉर हिम ऑनेस्टली कि जिस तरीके से वो खेल रहा है। एंड बट ठीक है देखा जाएगा, इवन आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ बायर्न, बट आई थिंक आर्सेनल इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, आर्सेनल इज हाँ ऑल्सो नहीं, डूइंग डेफिनेटली दे आर आल्सो रियली डूइंग वेरी गुड। वेल, उनकी डिफेंसिव परफॉर्मेंस अलग है तो वो बात है, फिर अटैक में भी काफी अच्छे उनके पास सब एडिशंस आ गए हैं। एजे आ जाता है, एजे को हटा लो तो नोनी 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 नोनी, नोनी नोनी नोनी। हाँ वो आ जाता है। तो और साका है ही इनके पास, मार्टिनेली अपना फॉर्म वापस से खोज लिया है, कैलिफ्योरी अलग फॉर्म में चल रहा है, तो मतलब मैं हम्म आई एम आल्सो स्केयर्ड ऑफ देम, बट मेरे को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है अगर हम उनके अटैक को मे बी नलीफाई कर लें, मे बी शायद लमीन यमाल अच्छा परफॉर्मेंस दे करके गोल वगैरह मार दे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बायर्न के खिलाफ तो अगर हम गोल मार भी देंगे तो फिर बायर्न फिर से गोल मार देगी। मेरे को ये डर लगता है। तो मैं बायर्न बायर्न से काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ इस सीजन, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, और मैं तो आई एम अच्छा प्रेडिक्टिंग बायर्न टू बी द यूसीएल के चैंपियंस यार।
मुझे भी लग रहा है इस सीज़न शायद उनका अच्छा रहेगा। लेकिन पता है क्या है, पिछले सीज़न भी अगर आप देखो, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीज़न में जो बहुत अच्छा कर रहे थे, सेकंड हाफ में वो नहीं कर पा रहे थे। तो आई डू नॉट नो, मेबी आई एम वेरी होपफुल कि शायद कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। बट बायर्न म्यूनिख इज़ रियली वेरी, वेरी स्ट्रांग दिस सीज़न। बट अगर बायर्न म्यूनिख के बारे में बात करते हैं, आई जस्ट थ्रो इन अ सिचुएशन हियर फॉर यू। जो आप 8-2 हारे थे बायर्न म्यूनिख से, would you take that, or would you take Barcelona drawing 0-0 in 10 consecutive games? अरे यार 10 कंसेक्यूटिव गेम्स में अगर 0-0 हो गया तो फिर तो हमारा सीजन गया। फिर तो हम मतलब 10 पॉइंट पीछे चले गए किसी भी टीम से। 8-2 हो गया तो क्या ही होगा, बेंटर होगा। अब मैं You will relive that. ठीक है यार, सह लेंगे 8-2 मेरे ख्याल से। अगर 8-2 सहने के बाद ला लीगा उठा ले रहे हैं हम, तो मैं आई एम हैप्पी विद दैट। मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई आई So एट द एंड you will be able to relive. अब हाँ, मतलब एक बार झेल चुके हैं, एक बार और झेल लेंगे। लेकिन ट्रॉफी आनी चाहिए भाई। आई डू नॉट वांट कि ट्रॉफी ना आए इस सीजन। Hmm. Hmm. अच्छा, तो क्योंकि another देखो situation. ना, मैं बता रहा हूँ, Yeah, yeah, yeah. एक और चीज लास्ट में। ट्रॉफी केवल ट्रॉफी नहीं है ना, मतलब ला लीगा जीतने में आपको पैसे भी मिलते हैं, और पैसे की जरूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो 8-2 तो चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसे तो आएंगे भाई, पैसे चाहिए। नहीं, दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर अ बार्सिलोना फैन कि क्यों वो बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। लेकिन मान लो एक और सिचुएशन आई थ्रो इन हियर फॉर यू, कि दुनिया में आप कोई भी ऐसा प्लेयर साइन कर सकते हो, लेकिन आपको लामिन यमाल देना होगा। हु इज दैट वन प्लेयर यू विल स्वैप फॉर? कोई भी प्लेयर इन द वर्ल्ड। मे बी अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बाप्पे। वन मतलब वन अगर मैं पिक वन। एम्बाप्पे, हालैंड को मैं शायद नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ला लीगा में हालैंड ना चले। बिकॉज क्या है ना, यार प्रीमियर लीग नहीं में बहुत यार, क्या स्पेस। बात कर रहे नहीं, हो? अरे नहीं हालैंड रितिका चल दी, मैं जाएगा। बता रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ दी, देखो ना, अब प्रीमियर लीग देखना, उसको बहुत स्पेस मिलता है दौड़ने के लिए, बहुत स्पेस मिलता है हम्म दौड़ने के लिए। उसको ओवर द टॉप एक बॉल केविन डी ब्रुयना दे दिया, आजकल चरकी दे रहा है। राइंडर्स का एक 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 थ्रू दी लाइन पास आ गया, और उसके पास स्पेस हम्म ही स्पेस है दौड़ने के लिए, और वो अपनी फिजिकलिटी और पेस का इस्तेमाल करता है, और फिनिशिंग टॉप नॉच, ब्रिलियंट। बट ला लीगा में ना, द टीम्स आर वेरी नोटोरियस, दे सिट बैक। आई कैनॉट हम्म इवन नेम एक टीम जो सिट बैक ना करती हो। एवरी टीम सिट्स बैक। तो वहां पे आई डोंट सी हालैंड गेटिंग इतने स्पेसेस टू रन। एंड इफ आई टेक पेस अवे फ्रॉम हालैंड एंड आई ब्रिंग तीन तीन चार चार डिफेंडर्स इन फ्रंट ऑफ हिम, मेरे ख्याल से उसका हम्म जो ये प्रोडक्टिवनेस है, जो अपन को इतने गोल्स देखने को मिल रहे हैं, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। और यहीं पे किलियन एम्बाप्पे इज अ बेटर प्लेयर देन अर्लिंग हालैंड, आई फील, बिकॉज ही कैन ड्रिबल, ही कैन कट इनसाइड, एंड उसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी है। तो फॉर मी, इफ आई एम स्वैपिंग लमीन यमाल, आई वुड लाइक टू ब्रिंग किलियन एम्बाप्पे, बिकॉज वो लाइक टू लाइक थोड़ा सा हो जाएगा, विंग्स हमारा संभालेगा, और फिर मे बी हम एक सेम स्ट्राइकर लीग को तो खरीद के लेके आ उसको जाएंगे। पता भी है। सेम लीग या तो पता ट्रू है ट्रू। उसको कैसे खेलना है, या नहीं नहीं या ठीक है। सो मतलब आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट एस्पेक्ट कि आपको चाहिए वो, बट आई एम तो लाइक अ फैन ऑफ किलियन ऑफ आई एम सो सॉरी, अर्लिंग हालैंड। आई लव हिम, आई लव द गाय, ही इज अ वाइब। एंड ऑनेस्टली आई थिंक ही इज अ सॉर्ट ऑफ गाय विच आई फील कि जिसका देखने में ऐसा लगता है कि भाई बड़ा ही हम्म। रूड, बड़ा ही एटीट्यूड, ईगो वाला आदमी है। लेकिन अगर वो ड्रेसिंग रूम के अंदर होगा ना, ही इज अ पूकी, लाइक क्यूटी दिल हाँ से। मतलब ऐसा फील आता है उसको देख के कि ये सब बच्चा बच्चा टाइप सी है एकदम। सो मतलब मेरे को फील होता है कि ऐसा जो एटीट्यूड रहता है ना जिस बंदे का, जिस टीम में भी वो खेलेगा, आई थिंक वो बंदे ना बहुत सारा प्रेशर नहीं लेते खुद पे, नो मैटर द हाँ सिचुएशन, एंड दे विल बी एबल टू परफॉर्म नो मैटर व्हाट द टीम इज गोइंग थ्रू। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो है ही है, लेकिन साथ में टीम को अलग फायदा हो जाता है ऐसे प्लेयर से। So which is why I have a like soft corner for Erling Haaland for that matter. Also, I'll go to my next question for you, which is again a situation. मैं ये सोच के रखी थी कि I'll have to ask 2-3 things to you. So if you could have like Messi back for one season, would you take that, or you would want to win UCL? नहीं, यूसीएल अब तो मेसी के बिना ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार दी, कम ऑन। मेसी के बिना तो देखो, अब तो आदत हो गई है भाई, 3 4 5 सीजन हो गए, पता नहीं भाई, मेसी को गुड बाय बोले अरे हुए। प्राइम एंड वाला मेसी, प्राइम वाला मेसी आ गया तो। अच्छा,
ये देखो आप अपना क्वेश्चन अब वो कर रहे हो ना दी हाँ, तो देखो प्राइम मेसी आ गया तो मेरे ख्याल से तो अब तो प्राइम मेसी को ले लेंगे ना, क्योंकि अगर प्राइम मेसी आ गया है तो हम ऑटोमेटिकली यूसीएल उठा रहे हैं, तो ये वो तो एक तीर से दो निशाने हो गए। बट बट इट्स नॉट लाइक कि जब प्राइम मेसी था आप हर सीजन यूसीएल जीत रहे थे। नहीं, विद दिस टीम आई बिलीव दैट हमारे पास है वो कैपेबिलिटी टू लिफ्ट द यूसीएल, बिकॉज वो समय तो भाई को सपोर्ट ही नहीं मिलता था। टर स्टेगन की परफॉर्मेंस अवे जा करके, जॉर्डी एल्बा और ये हमारा जेरार्ड पीके, बुस्केट्स, ये सब थोड़े से ऐसे फॉल डाउन सा हो जाता था। बट विद दिस यंग टीम व्हेन दे विल हैव एक मेसी इन फ्रंट ऑफ देम, हम्म। आई बिलीव दैट दे विल बी वेरी मच मोटिवेटेड टू प्ले फॉर मेसी, कि अरे भाई भाई आए हैं, इनके लिए कुछ करके दिखाना है, सेम लाइक जैसे अर्जेंटीना की टीम में होता था। तो मेरे ख्याल से फिर हम यूसीएल उठा लेंगे अगर ऐसा प्राइम मेसी आ रहा है तो। बट अगर मैं अभी के मेसी के बारे में बात करूं, एक सीजन हम्म। अगर वो आए या फिर यूसीएल, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर यूसीएल, बिकॉज ठीक है ना यार, अब हो गया चैप्टर बहुत खत्म, टाइम हो अब गया, क्या बहुत करें, टाइम हो गया। हाँ आदत हो गई है, अब दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यूसीएल एक्चुअली लेकिन दोनों को ही बहुत बहुत टाइम टाइम हो यूसीएल को गया। भी गया है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, यूसीएल को भी हाँ, बहुत टाइम हो वही गया है। वही। तो हम्म। मेसी के साथ तो हम जी लिए भाई, अब हमको जितना जीना था, बट अब यूसीएल की जरूरत है आई बिलीव। और यूसीएल के साथ साथ पैसों की जरूरत है नितिका दी, तो पैसे मिलते हैं यूसीएल जीतने में तो शिट मेसी मैन। पैसे पैसे जरूरत है, यूसीएल ला दो प्लीज यार बहुत जरूरत, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट अगर मान लो मैं आपको 100 मिलियन मिलते हैं, मान लो 100 मिलियन आपको मिलते हैं, आप कौन सा पोजीशन आप बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहोगे? गोल कीपिंग, या फिर फॉरवर्ड लाइन, डिफेंसिव लाइन, या मिडफील्डर? दैट यू, या तो मिडफील्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, जिसको आप पोजीशन। इतना स्ट्रॉन्ग कर दोगे विच विल हेल्प यू विन द टाइटल्स। भाई एक स्ट्राइकर लेकर के आओ जो गोल मार पाए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आई एम सिक ऑफ फरहान टोरेस, लाइक ही स्कोर गोल्स भाई हियर एंड देयर, बट ही फ्रस्ट्रेट्स अ लॉट भाई। मतलब एकदम ऐसा लगता है उसको देख करके कि उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, क्या बॉल निकाल करके देता है उसको लमीन यमाल, और भाई की फर्स्ट टच इतनी गंदी रहती है कि लगता है कि अरे यार भाई मत खेल तू फुटबॉल, लीव फुटबॉल बिफोर इट लीव्स यू, ऐसा लगता है उसको देख करके कभी कभी। बट इवेंचुअली भाई अपना गोल्स मार देता है, तो ही इज गुड एज अ सुपर सब और अ सब्स्टिट्यूशन। बट भाई मेरे को एक स्ट्राइकर चाहिए जो गोल्स मार पाए, ये हांसी फ्लिक की सिस्टम को एक स्ट्राइकर चाहिए जो गोल्स मार पाए, तो आई डेफिनेटली गो फॉर एक स्ट्राइकर। ज्यादा महंगा नहीं लाऊंगा, मैं लाऊंगा अराउंड 40-50 मिलियन के आसपास का, तो अगर कोई मेरे को मिल पाए तो, बिकॉज देयर इज अनदर पोजीशन जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा जरूरत है, और वो है आई वुड गो फॉर एक लेफ्ट विंग, तो चलो अब सिक्योर हो गया विद रफीनिया एंड रैशफोर्ड, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं या है। सेंटर बैक ही मैं लेकर के आऊंगा, सेंटर बैक लेकर के आऊंगा But या you can't राइट do बैक that. लेकर के आऊंगा। But you can't do that with the money that you have. You can only fill up like the block of positions. Like जैसे मैंने बोला, either it's a forward line, either midfield अच्छा or ओके, defense. Yeah, which will make the team strong. It can't be तब तो position specific. ओके ओके, तब तो फिर मैं डिफेंडर लेकर के आऊंगा, मे बी एक एक राइट बैक, मे बी एक राइट बैक, बिकॉज वी नीड समवन जो जूल्स कुंडे के अलावा भी खेल पाए उस पोजीशन में, एंड आई बिलीव Hmm. नॉट एरिक गार्सिया। तो मैं एक राइट बैक लेके आऊंगा, अच्छा राइट बैक जो हेल्प करे लमीन यमाल को, और पीछे आकर के डिफेंडर को भी हेल्प करे, तो आप राइट बैक। कॉनर ब्रैडली भी ले सकते हो ऐसे। कॉनर ब्रैडली is doing really well against Spanish sides at least. मैं लिवरपूल I'm से not हाथ taking a जोड़ tail. लिया हूँ भाई मैं हाथ जोड़ दिया लिवरपूल से भाई, आप लोग स्कैम करते हो हम लोग को बस हमारे पास पैसे नहीं है, आप दे दो फोकट में तो Dude, मैं ले Suarez was लूंगा not a scam. Suarez was not a scam. क्या बात कर वो रहे हो? तो सुआरेस को तो आप लोगों ने वो निकाला कर दिया था ना उसका आफ्टर द वर्ल्ड कप नहीं नहीं, कम तो ऑन, Suarez is not उसको a तो scam. उसको तो हमने शरण दी है कि आओ हमारे पास, तो आपको अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो जगह है हमारे पास। जगह है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ यार, Suarez was brilliant, but Felipe Coutinho was also brilliant यार, मतलब being really very honest, the kind of player he was, he should have worked at FC Barcelona, but unfortunately वो पोजीशन ही नहीं है बार्सिलोना के पास ना, फिलिपे कटिन्यो वाला, हम्म। और मेसी खेल रहा था वहां पे, तो आई डोंट नो व्हाई फिलिपे कटिन्यो को लाया गया, वो भी इनिएस्टा रिप्लेसमेंट बोल करके। मैं तो आई वाज स्क्रैचिंग माय हेड व्हेन आई सॉ कि इनिएस्टा रिप्लेसमेंट फिलिपे कटिन्यो, मैं बोला क्या बात कर रहे हो तुम, ये तो बेवकूफी हो गई। फिर नेमार चला गया, फिर उसको लेफ्ट विंग में खिलाते थे, बेचारा वैसे ही इतना प्रेशर में आउट ऑफ पोजीशन, क्या बोलोगे। आई लव फिलिपे हम्म। कटिन्यो यार, मतलब मेरे को प्रीमियर लीग ना, मतलब मैं ऑन एंड ऑफ देखता था, आई विल बी कंप्लीट ऑनेस्ट, तो मैं हम्म। हजार्ड को देखता था,
और फिलिपे कटिन्हो को देखता था। बस मेरे को ये 2 प्लेयर्स काफ़ी बेहतरीन लगते थे और मैं इन्हीं के मैचेस देखता था। बट या यू नो सैड। क्लॉप ने जब ये डील होना था या व्हेन ही वांटेड टू लीव या व्हाटएवर, बिकॉज़ फिलिप coutinho वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाँ, पजल दैट क्लॉप वाज कैप्टन ट्राइंग टू कैप्टन बिल्ड। टाइप था वो। या मतलब एग्जैक्टली तो सडनली व्हेन दैट प्लेयर प्लान्स टू लीव, जिसके ऊपर क्लॉप वाज प्लानिंग टू बिल्ड द इंटायर टीम, यू नो, तो इट कहीं ना कहीं ब्रेक्स योर हार्ट, राइट? बट आई ऑल्सो फील व्हेन कुटिन्यो लेफ्ट, एंड जिसकी वजह से हम बोलते भी हैं कि हमारे पास डिफेंडर्स आ गए, ये आ गए, बट मुझे लगता है वो काफी हांजी फ्लिक टाइप ही हो जाना था सिचुएशन, कि हम शायद गोल्स कंसीड कर रहे होते लेकिन हम मार के जीत जाते, शायद उस तरीके का हमारा एक गेम प्लान रहता उस टाइम पे। बट आई ऑल्सो फील कहीं ना कहीं कुटिन्यो व्हेन ही वेंट टू बार्सिलोना, द प्राइस टैग ऑन द प्लेयर ना, कहीं ना हुँ, कहीं वो बहुत प्रेशर डालते हैं तुम पे टू गिव परफॉर्मेंसेज, एंड यू विल नॉट गेट टाइम। एंड अ क्लब एज बिग एज बार्सिलोना, तुमको टाइम नहीं मिलेगा। लाइक तुम हाँ सेटल हो आराम से बेटा, तुम यहाँ पे देख ले, घर वर देख आराम से, तुम बैठ। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बिकॉज आई फील now that my club is spending that bigger money, that like big bucks they're spending on players, I can feel that, I can see that pressure in the players or हुँ, on हुँ, manager as well, because उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा ना यार। वो हुँ, प्लेयर इतना हुँ, पैसा हुँ, अगर लेके आ रहे हो, कुछ तो विजन से लेके आ रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ ठीक है पैसा पड़ा है ये उठा लेते, कुछ तो विजन होगा। सो आई थिंक बहुत सारा प्रेशर डालता है प्लेयर पे भी और मैनेजर पे भी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वियर्ड्स इज गोइंग थ्रू। और ईजैक तो चलो है ही नहीं, गो थ्रू तो हुँ, तब हुँ, करेगा जब खेलेगा कि अच्छा नहीं कर रहा है। तो वियर्ड्स के साथ मुझे एग्जैक्टली वो फील होता है, बिकॉज आप देखो मड्रिड के अगेंस्ट खेलने के बाद लोगों को लगा नहीं भाई बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको सही में बोल रही हूँ बाकी के गेम्स में भी मुझे ऐसे उसका क्वालिटी दिखता था, बट इट वुड टेक हुँ। टाइम एक लीग से आके दूसरे लीग में सेट होना। एंड सेम वाज द केस विद कुटिन्यो एज वेल, बट वो स्पेस और टाइम नहीं दिया गया। तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन जाता है। आई डो नॉट नो इफ यू अग्री विद मी और नॉट ऑन दैट। नहीं, आई टोटली एग्री विथ यू। प्लस नेमार का जाना वाज आल्सो अ वेरी बिग ब्लो बोथ फॉर कटिन्हो एंड बार्सिलोना एज वेल, कि भाई अब हमारे पास एक ऐसा प्लेमेकर, क्रिएटिव प्लेयर, एक्सप्लोसिवनेस प्लस गोल स्कोरिंग, हम्म। असिस्ट सब कुछ आपने एक प्लेयर में सब खो दिया। और आप अगर मतलब बाय चांस, लाइक ऑब्वियसली नेमार के जाने के चलते ही वी बॉट फिलिपे कटिन्हो, नहीं तो हमारे पास पैसे ही नहीं रहते इतने। बट अगर नेमार रहता और फिलिपे कटिन्हो भी रहता, तो या। मेरे ख्याल से उस एनवायरनमेंट में फिलिपे कटिन्हो काफी बेहतरीन अपन को नजर आता। बट नहीं था हम्म। नेमार, फिलिपे कटिन्हो, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी यार। आई फील सैड फॉर फिलिपे कटिन्हो बिकॉज ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर व्हेन ही केम टू बार्सिलोना। आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू वापस से ऐसे कट इनसाइड करके रोल करके हम्म। R1 एकदम फिनिश शॉट मारना। भाई क्या गोल्स मारता था यार वो, आप याद दिला दिया मेरे को भाई। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा देखने को नहीं मिला बार्सिलोना में। बट हम्म। अ वेरी सैड सैड करियर एंडिंग टू अ पॉसिबल लिवरपूल लेजेंड। या, बट आई ऑल्सो फील कहीं ना कहीं मुझे आपके प्लेयर्स में जो दिखता है, एक जो प्लेयर जो जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं वो है नेमार। आई थिंक नेमार क्या हो सकता था, दैट इज वन प्लेयर दैट आई थिंक अबाउट, कि जो डेस्टिनी लिखवा के लेके आया था, जिसकी हाथों की लकीरों में लिखा हुआ था कि यू आर मेंट फॉर ग्रेटनेस, बट वो होता है ना कि चीजें गई नहीं, या फिर यू टुक द रॉन्ग paths or whatever you want to call it, but could not be that sort of masiha that he could have been for Barcelona. That one player that I think about. अरे यार वो तो मेरा फेवरेट प्लेयर था यार। आप उसके बारे में बात करके उदास कर देते हो। सब जितना मेरे नेमार के बारे में बात होता है तो मैं उदास हो जाता हूँ। ही वाज I didn't ही know that. मेसी के बाद अगर मेरे को किसी प्लेयर से मोहब्बत थी तो वो नेमार ही था। और नेमार का जाना वाज वेरी वेरी Hmm. सैड डे फॉर मी। लाइक मैं आई वाज स्क्रैचिंग माय, भाई क्यों जा रहा है भाई, मत जा प्लीज, ऐसा था मैं उस दिन। Hmm. बट ठीक है, मैं डीएम भी किया था नेमार को इंस्टाग्राम पे कि मत जा भाई, तुम रिग्रेट करोगे भाई, मत जाओ। और Reply रीजन आया. नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। आई विश वो मेरा मैसेज देख लेता तो शायद मैं भी नहीं जाता। बट द थिंग विद नेमार इज ना यार, कि वो रीजन भी जो बोल के गया ना यार, वो बहुत बेकार सा लगा, Yeah. कि मैं बैलन डोर जीतना चाह रहा हूँ, मैसी के शैडो में हूँ। और फिर मैसी का बोलना कि अरे तू रुक जा भाई, मैं तेरे को जितवा दूंगा, तू टेंशन मत ले। पीके का बोलना Hmm. अरे रुक जाओ, सब ये सब जो पूरा सागा हुआ ना, वेरी सैड डे, वेरी Very सैड। आई sad लव्ड times. Yeah. नेमार।
हाँ, मैं बहुत प्यार करता था नेमार से, क्योंकि हमने तो लाइक बार्सिलोना फैन्स ने तो मेसी के बाद ऐसा सोचा कि अब बार्सिलोना को जो सँभालेगा वो नेमार ही है। लाइक हम तो एग्जैक्टली। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग मेसी टू प्ले अप टिल 36, 37 में बोला रिटायर हो जाएगा सब जीत-जात के इसको क्या है। बट फ्यूचर हमारा है नेमार ही रहता मेरे को ऐसा लग रहा। नेक्स्ट मेसी फॉर अस शुड हैव बीन नेमार। बट ठीक है, सब अपना कुछ-कुछ लिखवा के आते हैं ऊपर से। आपके लिए तो नेक्स्ट मेसी आंसू फाटी भी होने वाला था, लेकिन नहीं, मेरे लिए बार्सिलोना फैंस के लिए मे बी येस, बट आई नेवर सॉ अंसु फाटी एज़ द नेक्स्ट मेसी बिकॉज़ लमीन यमाल को देख करके आई कैन सी दैट ही कैन रीच दैट पोटेंशियल। मेसी का पोटेंशियल ऑब्वियसली नॉट लाइक मेसी तो भगवान आदमी है, वहां तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल है, बट क्लोज टू हिम आई कैन सी लमीन यमाल डू दैट। बट अंसु फाटी मे बी नॉट, बिकॉज जब अंसु फाटी के अंदर ना नितिका दी मैं बताऊं वो फ्लेयर नहीं था। ही वाज स्कोरिंग गोल्स फॉर यस। अस ऑब्वियसली, बट ही डिड नॉट हैव वो फ्लेयर इन हिम कि वो ड्रिबल कर रहा है और निकाल रहा है, और वो मतलब मैजिक नहीं था अंसु फाटी में। ही वाज अ वेरी गुड एग्जैक्टली। प्लेयर एंड ही स्टिल इज जो वो काम कर रहा है अभी सीरिया में जाकर के, ही स्टिल इज अ वेरी गुड प्लेयर। बट सीरिया बोल रहा हूँ, सॉरी, लीग वन में जाकर के। बट आई फील मोनाको के साथ, बट आई फील दैट लमीन यमाल इज अ डिफरेंट गाय। ही कैन मेक ऐसी ऐसी चीजें जो आप सोच नहीं सकते ऑन द फील्ड, कि ये पास, ये आई ड्रिबल, एग्री। ये शॉट, ये गोल, अनइमेजिनेबल। तो वो मैजिक एलिमेंट है लमीन यमाल में, विच वाज नॉट विद अंसु फाटी। अंसु फाटी गोल्स मार रहा था, कमाल कर रहा था, नो डाउट, बट वो मैजिक एलिमेंट लमीन यमाल में है। तो आई नेवर सॉ अंसु फाटी एज आवर नेक्स्ट मेसी, बट लमीन यमाल यस एज द नेक्स्ट मेसी मे बी। अरे देखो भाई, और गाली आपके मत टीम देना में मेरे बहुत को टाइम बाद। कमेंट में। तो लोग आ जाते, नेक्स्ट नहीं मेसी कैसे आपके बोला तू, नेक्स्ट मेसी कैसे बोला? अरे नेक्स्ट मेसी का सेंस ये है कि मतलब वो खेल उस नहीं, तरीके ऑफ का रहा है कोर्स भाई। ही आई इज होप सो पीपल यंग, गेट जिस इट। तरीके से वो या खेल रहे हैं, आई थिंक, एंड द थिंग इज ही नोज इट, ही हैज दैट कैरेक्टर, ही हैज दैट ईगो टू बैक इट अप। नेचुरल है, ऐसा लगता है उसको देख करके नितिका दी। मतलब मेरे को ऐसा नहीं एग्जैक्टली। लगता कि ही इज फोर्सिंग और ही इज वर्किंग वेरी नो। हार्ड टू डू थिंग्स। नेचुरल हो रहा है, जैसे नेमार नेचुरल बॉल आई हाँ। पैर में, वो दौड़ जा रहा है भाई, सोच नहीं रहा है, कुछ हो जा रहा है उससे। हम्म। वैसे ही लमीन यमाल से भी हो रहा है नेचुरल। या आई एग्री, व्हिच इज आई मतलब ऑन द पिच तो ब्रिलियंट है भाई बंदा, फॉर द एज दैट ही इज परफॉर्मिंग लाइक दैट, बट ऑफ द पिच आल्सो एक कैरेक्टर है, मतलब कर दिया, व्हिच इज व्हाई समटाइम्स यू नीड अ गुड व्हाट डू आई कॉल अ लीडर टू सपोर्ट अ टैलेंट लाइक दिस, बिकॉज ये कभी हाँ। बहुत आउट ऑफ हैंड भी जा सकता है, बट उसको उतने में ही रख के और उसका बेस्ट पोटेंशियल निकालना, मैनेजर तो कर ही देगा, बट एक लीडर भी टीम में जिससे कि द प्लेयर इज लुकिंग अप टू, ये बहुत मैटर करता है, एंड आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे फॉर Lamine Yamal in Barcelona if he gets that attitude, that will be really really good. but अभी के लिए तो भाई मजा आता है Lamine Yamal को देख के, ऑनेस्टली उसी के वजह से sometimes you just sit on, like switch on your TV and as a neutral you watch कि what is this guy doing, and that is an incredible thing to have for a club, या कि कोई एक ऐसा प्लेयर निकल के आया है जिसको देखने दुनिया बैठी है और बात कर रही है। तो आई थिंक ऐसे ही एक टाइम पे न्यमार होता था, और अभी यू कैन सी दैट इन Lamine Yamal. That's a very very positive thing. But I had so much fun talking to you. Thank you so much for spending like these quality minutes with me and talking about football. And let's do that again. It was really nice having you. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी नितिका दी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर कमबैक भाई। आपका कमबैक आई बिलीव एकदम रोनाल्डो के कमबैक Oh टाइप हो, God. मतलब वो Oh God. Oh God. जैसे रोनाल्डो कमबैक नहीं कर दिया था एक समय के बाद, अब मैं वहाँ याद नहीं है, बट ऐसा ना 30 साल के बाद रोनाल्डो भाई ने बोला कि अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ, वैसी चाप का कमबैक होती Wow, wow, like what a big statement, bhai. Thank you so much. But like बड़ा मजा आया आपसे बात करके. Guys, please don't forget to like seriously subscribe to his channel. Makes killer content, and also his Instagram. He makes like very very good videos. And thank you for coming. And please don't like forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.